चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात अब दुर्ग भिलाई की करते हैं, जहां 35 बच्चे गंदे पानी पीने की वजह से बीमार हो गए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो सेक्टर 7 की एक घटना बताई जा रही है, जहां 2 दिन से गंदे पानी की सप्लाई हो रही थी, जिसकी वजह से 35 बच्चे बीमार हो गए हैं और जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो गंदे पानी की वजह से 35 बच्चे बीमार पाए गए। तो साफ तौर पर ये लापरवाही उजागर हो रही है, जहां पर गंदे पानी की सप्लाई 2 दिन से हो रही थी और 35 बच्चे बीमार पड़ गए हैं। तो ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं दुर्ग भिलाई से, जहां पर गंदे पानी पीने की वजह से बच्चे बीमार हो गए हैं। अस्पताल में भर्ती बच्चों को करा दिया गया है। और साथ ही बात की जाए तो 2 दिनों से पाइपलाइन से गंदे पानी की सप्लाई हो रही थी और साथ ही सभी क्वार्टर में गंदा पानी आ रहा था, जिसके चलते बच्चे बीमार पड़ गए हैं। तो बच्चे संक्रमित हो गए हैं। और साथ ही बात की जाए तो 2 दिन से गंदे पानी की सप्लाई हो रही थी, सभी क्वार्टर्स में गंदा पानी आ रहा था। और आप ग्राफिक्स के जरिए पानी तो हमेशा गंदा पानी आ ही चला है टाउनशिप में। आप 37 सड़क से लेकर 40 सड़क से और सेक्टर 7 में लगभग सड़कों में गंदा पानी आता ही है। और इसकी शिकायत लगातार हम संबंधित अधिकारियों को करते आए, बीएसपी के जो यहाँ के इंचार्ज हैं वो करते आए। लेकिन परसों हमारे यहाँ की जो बहनें हैं, महिलाएं हैं, वो मेरे पास आई मेरे निवास स्थान पर, बोली कि भैया हमारे घर में बच्चे लोगों को पीलिया हो गया। तो मैं तुरंत संज्ञान में लिया, बोले सड़क में भी लगभग हो गया है, ये सब हो गया। तो मैंने आके जानकारी लिया तो पता चला कि कम से कम 20 से 23 बच्चे इसके शिकार हो चुके हैं। तो मैंने तत्काल बीएसपी के अधिकारी को परसों ही संज्ञान में देकर जानकारी दिया। तो कल उन लोगों ने पूरा सैंपल लिया, लेकिन मैं देखा कि जब से 20 से 23 लोगों का मामला गंभीर है और हम लगातार शिकायत कर ही रहे हैं बीएसपी को। तो लेकिन मैंने इसको उच्च स्तरीय, मैंने सबसे पहले मेरा प्रथम नागरिक महापौर जी को, नीरज पाल जी को जानकारी दिया। और इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता मनेंद्र पटेल जुड़ चुके हैं। मनेंद्र, बात की जाए तो दुर्ग भिलाई में 2 दिन से गंदे पानी की सप्लाई हो रही थी, जिसकी वजह से 35 बच्चे बीमार पाए गए। तो ऐसे में बच्चों की फिलहाल क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है? देखिए सोनिया जी, जिस इलाके की हम बात कर रहे हैं, भिलाई स्टील प्लांट का वह क्षेत्र है जो बहुत ही संवेदनशील, बहुत सुरक्षित माना जाता है। और यह जो कि सेल की सबसे बड़ी इकाई है भिलाई स्टील प्लांट, और यहाँ की जो काम करने वाले लोग हैं वो टाउनशिप में रहते हैं। वो टाउनशिप में ही इस तरह की लापरवाही, इस तरह की गंदे पानी की सप्लाई बड़ा सवाल खड़ा करता है। आखिरकार गंदे पानी सप्लाई किस तरह से हो रही है और लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है? यानी 35 बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हुआ और उसके साथ कई बच्चे अभी भी बीमार हैं, उनका घर में इलाज चल रहा है, कई बच्चे अस्पताल में है, उनका इलाज चल रहा है। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है, जिम्मेदारी किसके ऊपर तय की जाएगी, फिलहाल अभी तक जांच का विषय है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग जागा है और साथ ही साथ जो पेयजल विभाग है, पेयजल आपूर्ति विभाग भिलाई इस्पात संयंत्र का, क्योंकि उस क्षेत्र में भले वो नगर निगम के क्षेत्र में आता है, भिलाई नगर निगम के क्षेत्र में, लेकिन वहां सप्लाई करने की जिम्मेदारी, पेयजल की सप्लाई की जिम्मेदारी जो है बीएसपी प्रबंधन की है और बीएसपी का टाउनशिप विभाग वहां सप्लाई करता है। अब इस बार जिस तरह से पुराने हो चुके पाइपलाइनों को नहीं बदलना, भारी गर्मी की समस्या में इस तरह की पेयजल में लापरवाही करना एक बड़ी लापरवाही गुजार करता है। आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। और बीएसपी प्रबंधन लगातार इसके लिए जो है स्वास्थ्य सजग है और जांच की मांग कर रहा है। जो सीटू वर्कर्स यूनियन है, जो भिलाई वर्कर्स यूनियन है, जो यहाँ के निगम के लोग हैं, जो यूनियन के लोग हैं, वो लगातार जो है अब बीएसपी प्रबंधन से मांग कर रहे हैं कि वहाँ के पाइपलाइन को सुधारा जाए और पाइपलाइन को सुधारने के साथ जो बीमार लोग हैं उनका उचित इलाज करवाया जाए, जिससे इस समस्या से लोगों को निजात मिल सके। बिल्कुल मनेंद्र, जैसा कि आपने जिक्र किया कि जिम्मेदारों पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो ऐसे में अगर बात की जाए तो 2 दिन से पानी की सप्लाई हो रही थी, गंदे पानी की, तो बच्चे तो बीमार हो ही रहे थे। तो ऐसे में अगर बात की जाए तो साफ तौर पर ये जिम्मेदारी वाला काम है, लापरवाही साफ तौर पर उजागर हुई है। तो ऐसे में अब तक पेयजल खाद्य आपूर्ति विभाग की तरफ से इस पूरे मामले पर क्या कुछ एक्शन लिया गया है? अभी तक तो कोई एक्शन नहीं लिया गया, लेकिन जिस तरह से पानी की समस्या, यानी पानी में गंदगी और भिलाई इस्पात संयंत्र के टाउनशिप का रिश्ता बहुत पुराना है। पहले भी इससे पहले गंदे पानी की सप्लाई होती थी और गंदे पानी की सप्लाई के दौरान जिस तरह से करोड़ों रुपए फूके गए उसके साफ करने के लिए, उसमें कोई जो है उनको रिजल्ट नहीं आया। लेकिन अब फिलहाल जिस तरह से गंदगी देखी जा रही है और लोग बीमार पड़ रहे हैं, पीलिया और जो साथ साथ डायरिया है उसकी समस्या से लोग जूझ रहे हैं, उसको लेकर अब गंभीर अलग से कदम उठाया गया। टैंकर से पानी की सप्लाई की जा रही है और जो पाइपलाइन जो डैमेज हुआ है, जहां से पानी, गंदे पानी की सप्लाई हो रही है, उसके लिए जिस तरह से एजेंसी को लगाया गया है, जो पेयजल आपूर्ति एजेंसी है, उनको लगाया गया है। ठीक है मनेंद्र पटेल, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।